साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री पलटू राम को अगले महीने यानी अगस्त में ईडी की टीम गिरफ्तार करने जा रही है। और इसलिए हो सकता है इस साल 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस को ऐतिहासिक गांधी मैदान में कोई दूसरा मुख्यमंत्री झंडा फहराता दिखे। इस वीडियो को आखिरी तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, ये खेल बहुत बड़ा है और इसको मैं शुरू से आपको समझाता हूँ। ये जो ईडी है, इसका पूरा नाम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। हिंदी में से कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। ये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाली आप एक समझ सकते हैं केंद्रीय एजेंसी है। लेकिन 2014 के बाद ये खुलेआम नरेंद्र मोदी का पालतू कुत्ता बन के काम कर रही है, टॉमी बन के काम कर रही है। उदाहरण के तौर पर जब विजय माल्या ने 5,000 करोड़ रुपए लूट लिए और भारत छोड़ के भाग गया तो पूरी ईडी मुंह देखती रह गई। ईडी के डायरेक्टर मुंह देखते रह गए, स्पेशल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, फलना डायरेक्टर, चिल्ला डायरेक्टर, सब मुंह देखते रह गए। फिर नीरव मोदी ने 12,000 करोड़ रुपए लूट लिए और हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया। फिर ईडी वाले मुंह देखते रह गए, है ना। उसके बाद मेहुल चोकसी, जिसको मोदी जी मेहुल भाई कह के बुलाते हैं, वो 800 करोड़ रुपया लूट के भाग गया। फिर ईडी के सारे जांबाज अधिकारी मुंह देखते रह गए, क्योंकि लोग सारे भागने वाले मोदी के लंगोटिया यार थे। ईडी तब सक्रिय होता है जब विपक्ष का कोई नेता या कोई ऐसा सहयोगी नेता वो थोड़ी परेशानी पैदा करने लगता है नरेंद्र मोदी के लिए। तब नरेंद्र मोदी बिल्कुल पालतू कुत्ते टॉमी की तरह ईडी को उस पर छोड़ देता है। ईडी भौंकना शुरू करता है और फिर उसकी फाइल खोली जाती है, उसकी गिरफ्तारी होती है, छापेमारियां होती हैं, उसके उसके अकाउंट को सील कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, और बहुत सारी चार्जशीट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। ऐसी ईडी का अनुसंधान इतना कमजोर होता है, इतना घटिया दर्जे का होता है कि उसमें 1% से भी कम मामलों में कन्विक्शन होता है। यानी कि कोर्ट जो होता है, अदालत जो होती है, वो 1% से भी कम मामलों में सजा सुनाता है। ईडी के अनुसंधान का जो स्तर है वो इतना गिरा हुआ है। आपको ये भी पता होगा कि कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने, ईडी के डायरेक्टर जो थे संजय मिश्रा, उसको कान पकड़ के हटा दिया। ये जो संजय मिश्रा था, ये आईआरएस ऑफिसर था, भारतीय राजस्व सेवा का 84 बैच का था, और ये नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी लोगों में था। अब करीबी मैं किसको कह रहा हूँ आप समझ ही जाएंगे। और बार बार ये रिटायर होता था, बार बार सेवा विस्तार, फिर रिटायर, फिर सेवा विस्तार, फिर रिटायर। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत हुआ, ये मजाक है क्या, और सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़ के हटा दिया संजय मिश्रा को। तो ये ईडी की संक्षिप्त में कहानी है। कुछ महीने पहले ईडी ने देश के 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को और झारखंड के हेमंत सोरेन को। अब नीतीश कुमार की इसलिए घेरेबंदी की जा रही है क्योंकि नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं और मोदी की सरकार 12 सांसदों पर टिकी हुई है। लेकिन इधर नीतीश कुमार कुछ पंख फड़फड़ाने लगे हैं पलटू राम। जैसे हाल में पलटू राम ने झारखंड के नेता सरयू राय से मुलाकात की और तय हुआ कि झारखंड में जो अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं उसमें जदयू और सरयू राय मिलके एक तीसरा मोर्चा बना लेंगे भाजपा से अलग होके। तो अब जो वहां बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उन लोगों ने सोचा कि अब तो ईडी का पालतू कुत्ता पलटू राम पर भी छूट जाना चाहिए। तो अब देखिए उसमें क्या हुआ। पटकथा लिखी गई। पटकथा में सबसे पहले संजीव हंस के घर पर, ऑफिस पर छापेमारी हुई। 4 शहरों में 21 ठिकानों पर संजीव हंस और उनके लंगोटिया यार हैं गुलाब यादव, इन दोनों के ठिकानों पर छापेमारियां हुई। संजीव हंस आज की तारीख में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं और नीतीश कुमार के नवरत्नों में से माने आते हैं। 9 अधिकारी जो नीतीश के सबसे प्रिय हैं, आंखों का तारा है, राज दुलारा है, उसमें संजीव हंस भी है। और ऐसे इनके नाम में हंस है, लेकिन ये कौवा की चाल ही चलते हैं, बहुत विवादित पदाधिकारी हैं।
और इन पर गायत्री यादव नाम की एक महिला ने बलात्कार का भी इल्जाम लगाया था। गायत्री यादव के पास एक 8-10 साल का उसका बेटा है और गायत्री यादव का कहना है कि इस बेटा के जो पिता हैं वो संजीव हंस हैं। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रूपसपुर थाना में कांड संख्या 18/2023 भी दर्ज हो चुका है, लेकिन पलटू राम के करीबी होने की वजह से संजीव हंस का बाल बाका नहीं हो रहा है। और ये जो गुलाब यादव है, ये झंझारपुर से एक टर्म विधायक रह चुके हैं। इनकी पत्नी अंबिका यादव आज की तारीख में एमएलसी है और जो बेटी है वो मधुबनी जिला परिषद की चेयरपर्सन है। इन दोनों के बाद रेड हुआ, इन दोनों की बहुत सारी चीजें जब्त हुई। उसके बाद सुनील सिन्हा, वो जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय, उसके नेता हैं, उनको सम्मान करके बुलाया गया पूछताछ के लिए। उसके बाद ईडी ने एसपी सिंगला कंपनी पर रेड किया, इसके पटना कार्यालय पर। एसपी सिंगला एक बहुत बड़ी निर्माण कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसका मुख्यालय हरियाणा के पंचकुला शहर में है। और एसपी सिंगला कंपनी को सुशासन में यानी कि पलटू राज में हजारों करोड़ के ठेके दिए गए। आपको याद होगा पिछले साल जून महीने में गंगा नदी में एक जो पुल बन रहा था सुल्तानगंज से अगवानी घाट तक, उस पुल के कई खंभे गंगा मैया की गोद में चले गए थे। उस पुल का निर्माण भी ये एसपी सिंगला कंपनी ही कर रही थी और ये भी नीतीश कुमार की बहुत दुलड़ुआ कंपनी में से है, इसलिए इस कंपनी को आज तक न काली सूची में डाला गया है, न ब्लैक लिस्ट किया गया है, न कंपनी के ठेकेदारों की गिरफ्तारी हुई है, न कंपनी से पैसे वसूले गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो अब देखिए ईडी क्या कर रही है कि संजीव हंस, गुलाब यादव, सुनील सिन्हा, एसपी सिंगला के धीरे धीरे शिकंजा को बढ़ाते हुए पलटू राम की गर्दन तक पहुंच रही है। आपको याद होगा कि चारा घोटाला में इसी तरह सीबीआई धीरे धीरे लालू यादव की गर्दन तक पहुंची थी और उस मामले में लालू यादव को 42 महीने जेल में रहना पड़ा, सजा याफ्ता हुए, उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध हुआ, उसकी सांसदी खत्म हो गई, सब कुछ हो गया। तो अब ईडी उसी तरीके से आगे बढ़ रही है, क्योंकि जो सरकार में जो काम होता है, सारी फाइलों में आखिरी दस्तखत जो राज्य में होता है वो मुख्यमंत्री का होता है। इसलिए पलटू राम ये कहकर हाथ नहीं झाड़ सकते हैं, पल्ला नहीं झाड़ सकते कि मुझे तो मालूम ही नहीं था टेंडर किसको मिला, ये किसको मिला। और अभी जो लगातार पुल बह रहे हैं बिहार में, किसी दिन 4 पुल बहते हैं, किसी रोज 5 पुल बहते हैं, किसी रोज 3 पुल बह जाते हैं, तो इससे साफ है कि जो बिहार राज्य पुल निर्माण निगम है, ये सब में मतलब समझिए कि भ्रष्टाचार का मतलब गंगोत्री क्या कहे, हिंद महासागर है भ्रष्टाचार का, प्रशांत महासागर है, उससे भी बड़ा। तो इसलिए अब इसको धीरे धीरे घेरा जा रहा है पलटू राम को। और एक दिन अचानक सुनिएगा कि ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास में पहुंची, वो पलटू राम से पूछताछ कर रही है। बाहर में मीडिया का जमावड़ा लगा रहेगा एक अणे मार्ग के बाहर, और शाम तक खबर आएगी कि पलटू राम को ईडी अपने साथ ले गई और पलटू राम बेऊर जेल में कैदी नंबर फल्ला फल्ला के नाम से रात बिता रहे हैं। अब पलटू राम के बचने का एक ही रास्ता है कि वो दिल्ली जाए और तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह और गौतम अडानी के चपरासी नरेंद्र मोदी दोनों के पैर पकड़ लें और कहे कि हुजूर, है ना, कहा सुना सब माफ कीजिए, मैं कहीं नहीं आपको छोड़ के जाऊंगा, झारखंड में भी मैं आपके नेतृत्व में ही रहूंगा, मैं बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मांगूंगा, मैं जातीय जनगणना के लिए भी प्रेशराइज नहीं करूंगा, मुझे बचा लीजिए, ऑपरेशन लोटस मत कीजिए, ललन बाबू के नेतृत्व में मेरे सांसदों को मत तोड़िए। अगर ये काम कर देते हैं अगस्त के पहले हफ्ते तक पलटू राम, तब तो बच जाएंगे। नहीं तो जो मेरी सूचना है, मुझे जो सूचना है ईडी के सूत्रों ने दी है कि 10 से 12 अगस्त तक पलटू राम की गिरफ्तारी तय है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस को ऐतिहासिक गांधी मैदान में ध्वजारोहण किसी दूसरे मुख्यमंत्री के कर कमलों से हो सकता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।